क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, ए मेडिसिन कैप्सूल, एक दवाई का कैप्सूल है, इज इन द शेप, वो किस आकृति में बना हुआ है, ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ये सिलेंडरकार है यानी कि बेलनाकार है, उसके जो सिरे हैं प्रत्येक सिरे जो है हेमिस्फीयर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके सिरों पर हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है। फिगर डिनोट कर रखी उन्होंने, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। तो पूरा जो कैप्सूल है उसकी जो लेंथ है वो 14 mm है, यानी कि 14 मिलीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। उस कैप्सूल का जो व्यास है वो 5 mm है। फाइंड इट सरफेस एरिया, तो उस कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम कैप्सूल की जो है वो फिगर ड्रा कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, कैसे निकाल लेंगे उसका सरफेस एरिया। कैप्सूल जो है इस टाइप का दिया गया है, ये जो बीच का जो सिरा है वो इस टाइप का है, ठीक है, और जो सिरे इसके वो हेमिस्फीयर है, ये बन गया ना। तो ये हमारे पास एक कैप्सूल है, ठीक है। जो सिरे है उसको थोड़ा एनालाइज कर लेंगे, ये यहाँ पर ऐसे सिरे बना देंगे, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट जो लेंथ है वो दे रखी है स्टेटमेंट में, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल में पूरा जो कैप्सूल है उसकी लेंथ 14 mm है, ये डिनोट कर ली यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और फिर इसने क्या कहा, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। तो देखिए ये डायमीटर है, इसको d से डिनोट करें तो ये 5 mm है। तो इसकी हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2 mm, क्योंकि डायमीटर का हाफ होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ इस तरह हम इसमें कंट्रैक्शन कर लेंगे अपनी तरफ से, और यहाँ से यहाँ तक की जो है ना वो हम हाइट या लेंथ कह सकते हो आप, ये h डिनोट कर लेंगे या l, ठीक है। तो ये देखिए कैसे निकाल लेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो है ये क्या रेडियस है इसकी 5/2, आप कह सकते हो इस स्फीयर की, और इधर भी उतनी ही है यानी 5/2। तो 5/2 ये और 5/2 ये तो 5 होगी, डबल हो गए। तो इसका मतलब जो ये एंटायर लेंथ है यानी कि 14, और इसमें से ये 5 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 14 - 5 9 mm आ जाएगी वो, ठीक है। तो जो ये 9 mm लेंथ आई है ये किसकी आई है, सिलेंडर की, किसकी आई है, सिलेंडर की, ठीक है। तो हमारे पास अब सिलेंडर की का जो रेडियस है या डायमीटर है और स्फीयर का है वो कॉमन हो गया, सेम है। तो इस सिलेंडर की हमारे पास लेंथ भी आ गई और रेडियस भी आ गई, तो इसका हम निकाल सकते हैं सरफेस एरिया। और जो हमारे को स्फीयर है उसका जो मेजरमेंट है और उसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो वो भी हमारे पास पर्याप्त है, ठीक है। तो आप यही लाइन लिखिए, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इट्स का मतलब है कैप्सूल का, ठीक। तो वही बात लिख दीजिए, यहां लिखेंगे हम सरफेस एरिया, लिखिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। अब जो कैप्सूल है वो कितने भागों में बटा हुआ है, एक तो सिलेंडर है और एक स्फीयर है, यानी कि हेमिस्फीयर की बात होगी ना। देखिए नोट करिए, हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है, ये लिखा। तो पहले आपकी मर्जी है, चाहे सिलेंडर लिखिए चाहे स्फीयर, अगर इधर से स्टार्ट करें तो स्फीयर लिख दूं, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका क्या होगा, CSA, तो यानी कि CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या स्फीयर, हेमिस्फीयर लिखिए, हेमिस्फीयर, ठीक है। और प्लस में क्या लिखेंगे, ये सिलेंडर हो गया, आगे आगे तो सिलेंडर की गोलाई, तो इसका भी CSA हो गया, तो यहाँ लिखिए CSA ऑफ सिलेंडर लिखेंगे भाई, ठीक है। और प्लस में
आगे और प्लस है ना, ये रह गया। तो जितना ये सिरा है उतना ही ये है, सेम है। तो इसका CSA प्लस इक्वल टू इसका CSA, तो इसी को डबल कर दीजिए तो पूरे का आ गया, तो यहाँ डबल कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटायर सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल वो पूरा लिखा गया है। अब यहाँ फार्मूला लिखिए और फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करिए और कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखिए अब 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भाई, 4 पाई r स्क्वायर, ये तो पूरा हो गया और इसको डिवाइड कर दिया। तो ये जो है ये लिखा सिर्फ हेमिस्फीयर का, ठीक है, ये हेमिस्फीयर का आ गया आपके पास और उसका डबल हो गया। ठीक, और प्लस में यहाँ जो है CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई r h होता है सिर्फ। तो यहाँ देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें 4 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर, तो इसमें देखिए 2 पाई r, तो इसमें भी 2 पाई r है। तो 2 पाई r जो है वो कॉमन हम लेंगे तो यहाँ क्या रह गया 2 रह गया ना, 2 और यहाँ r रह गया बस। ठीक है, और प्लस 2 पाई r बाहर चला गया तो यहाँ h रह गया। तो ये लास्ट यानी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इस फार्मूले की। तो अब इसमें रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू, तो इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू r आपके पास है 5/2 इंटू 2 इंटू r है 5/2 और प्लस लेंथ यानी हाइट कितनी है 9 सिलेंडर की है ये। ठीक है, और 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 और इंटू ये देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 5 बचा और प्लस 9, तो 9 प्लस 5 14 हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन यहाँ कर लीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू 14। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और 7 से ये 2 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना जाएगा पहले इसी कर लीजिए। तो ये 5 2 जा 10, 10 और 1 11 और इंटू 2, तो 11 2 जा 22 इंटू 0। ठीक है, और ये क्या है mm और एरिया निकालें तो स्क्वायर आएगा, तो 220 स्क्वायर mm आ गया आंसर। ओके, थैंक यू।